निजकारी कमीशन का बड़ा फैसला, अगले 1.5 साल में 2 LNG पावर प्लांट समेत 7 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स की भी निजकारी का फैसला, इसी अरसे में 7 इदारों को फरोख्त भी किया जाएगा। लुक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा जेन एज़लबर्न की वज़ारत ख़ारजा आमद, शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आदिल अल जुबैर पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से अमन इक़दाम तस्लीम न करने के बाइस आदिल अल जुबैर का दौरा मौखर हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एयर ब्लू कंपनी की रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के तजदीद की मंजूरी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 13 मार्च को तलब। इजलास के लिए 3 निकाती एजेंडा मुरतब। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद का जायजा एजेंडे में शामिल। कबायली इजला में इस्लाहात की पेशरफ्त और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेट में अफगान जंग खात्मे का बिल पेश। बिल मंजूर होने की सूरत में अमरीकी फौज 1 साल में वापस बुलाई जाएगी। बिल को अफगान एक्ट 2019 का नाम दिया गया है। बिल के तहत 45 दिन में अमरीकी फौज की वापसी का लाएअमल तय किया जाएगा। वज़ीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया। वज़ीर खारजा ने मुझसे इत्तेफाक किया, सारी काबीना एक पेज पर नहीं। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा वज़ीर खजाना को मेरे इंग्लिश में तकरीर से मसला था। सानिया मॉलटाउन JIT का इजलास, नून लीग के रहनुमाओं का बॉयकॉट खत्म करके बयान रिकॉर्ड कराने का फैसला। परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ JIT के सामने पेश। राना सनाउल्लाह कुछ देर में पेश होंगे। अब कोई मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होगा। 1.5 माह के दौरान 2000 ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में कमी हुई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ केस में चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने नहीं हुकूमत ने मुशर्रफ को बाहर जाने दिया। मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकता है। अगर फिर भी बयान नहीं देते तो इनकारी समझा जाएगा। भारत की माहौलियाती दहशतगर्दी का मामला, आलमी माहौलियाती इदारे का वफ्द आज बालाकोट का दौरा करेगा। वफ्द में अक़वाम मुत्तहिदा, WWF और वजारत मौसमियाती तब्दीली के अफसरान शामिल। वफ्द भारतीय तैयारों के हमले वाली जगह का मुआयना करेगा। लाहौरिये जाली दूध पीने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने केमिकल्स और पाउडर से बने जाली दूध की सप्लाई नाकाम बना दी। 15,000 लीटर जाली दूध बहा दिया। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, किराए बढ़ाकर गरीब अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते। फैसलाबाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन और वेस्ट मैनेजमेंट आमने सामने आ गए। टोकन की अदम अदायगी पर वेस्ट मैनेजमेंट की 2 गाड़ियां बंद। वेस्ट मैनेजमेंट का कूड़े से भरी गाड़ियां लेकर एक्साइज ऑफिस के सामने एहतजाज। ताफुन के बायस सांस लेना दुश्वार, ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत का तेजी से अजाला। 282 नौजवानों की शिकायत। वज़ीर आज़म का वज़ाइफ की वाजिब अदा रकम जारी करने का फैसला। वज़ारत खजाना को अहकामात दे दिए। हैदराबाद में घर से 7 लाशें निकलने का मामला नया मोड़ इख्तियार कर गया। कमरे में परिंदा जिंदा रहा लेकिन इंसानी जानें जाया हुई। कराची यूनिवर्सिटी की टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। टीम के सरबराह डॉक्टर शकील ने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड होती तो हर जिंदा चीज खत्म हो जाती। फूड के सैंपल हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमें मिले हैं वहाँ से, उसके सैंपल उठाए हैं। रूम में सिर्फ इंसानी बॉडीज़ जो हैं वो यानी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, जबकि वहाँ पर एक परिंदा भी मौजूद है, वो वहाँ अलाइव है।
जो हमें शवाहिद मिले थे वो हमने कलेक्ट कर ली। खैरपुर के नवाही गांव में बच्चा घरेलू टोटकों की नजर। बच्चे को करंट लगा तो अहले इलाका ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जमीन में गड़ा खोदकर गर्दन तक दबा दिया। बच्चा जान की बाजी हार गया। बहावलपुर में नायब कासिद करोड़ों का मालिक निकला। 20 सालों में 163 मिलियन से ज्यादा असासे बना लिए। नायब कासिद पर भारी रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मर्दान, सवाबी, चारसदा और नौशहरा समेत मुल्का इलाकों में रात जमकर बारिश बरसी। इस्लामाबाद में भी रिमझिम। अटक में रात भर होने वाली बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले बात साने मॉल टाउन की। साने मॉल टाउन पर JIT का इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। इजलास JIT सरबराह IG मोटरवे AD ख्वाजा की सरबराही में हो रहा है। साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद का बयान कलमबंद कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ पहुंच गए हैं। राना सनाउल्लाह भी बयान कलमबंद कराने के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगे। आपको खबर दें, सानिया मॉडल टाउन पर JIT का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। तो बात करते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम बताएगा, पहले तो नून लीग के रहनुमाओं ने बॉयकॉट किया, लेकिन आज जो है अहम पेशरफ थी। आज पहुंच गए बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। क्या तफसील रही अब तक? जी बिल्कुल, आज नून लीगी रहनुमा जिनको JIT की जानिब से तलब किया गया था वो अदालत के सामने पेश हो रहे हैं और अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं। ये अदालती अहकामात पर असर नौ तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील दी गई थी, जिसकी सरबराही IG मोटरवेज AD ख्वाजा कर रहे हैं। और आज उस JIT का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पेशी के लिए नोटिस जारी किए गए थे और तमाम जो लीगी रहनुमा जिनको तलब किया गया था उनकी पेशी का सिलसिला जारी है। नोटिस में ये कहा गया था कि इससे कबल भी तलब किया गया, लेकिन लीगी रहनुमा परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह JIT के सामने पेश नहीं हुए। एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया था और उनको तलब किया गया था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि ये आखिरी बार पेशी का नोटिस है और अगर इसमें पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। आज परवेज रशीद पेश हुए हैं JIT के सामने और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनका बयान कलमबंद हो चुका है। उसके बाद अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ जो साबिक वफाकी वजीर हैं वो भी पेश हुए हैं और उनका बयान कलमबंद किया जा रहा है। ये तमाम जो रहनुमा हैं इनको मुलविस करार दिया गया था डॉक्टर ताहिरुल कादरी और जो शहदा हैं उनके वरसा की जानिब से। तो आज सरे नौ तहकीकात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इन तमाम रहनुमाओं को नई JIT की जानिब से तलब किया गया। इनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाएंगे जिसके जवाब ये देंगे। आज पेश हुए हैं परवेज रशीद, उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ का बयान कलमबंद किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह भी आज ही JIT के सामने पेश होंगे और वो भी अपना बयान कलमबंद कराएंगे। JIT ने इससे पहले भी नोटिस जारी किए, लेकिन लीगी रहनुमा इससे पहले JIT के सामने पेश नहीं हुए। आज का जो नोटिस है ये आखिरी वार्निंग दी गई थी उनको कि आखिरी बार नोटिस जारी किया जा रहा है और इस नोटिस को फॉलो करते हुए वो JIT के सामने पेश हों और उनसे जो सवालात किए जाएं उनके जवाबात दें। इस नोटिस में ये भी लिखा गया था कि अगर वो पेश नहीं होते तो यही समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। अब ये नई JIT जो है ये इस तमाम तर वाक़े की असर नौ तहकीकात कर रही है और तमाम करेगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए एहतशाम आपका। आगे बढ़ते ही चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने कहा है कि अब कोई मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होगा। 1.5 माह के दौरान 2000 ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात में कमी हुई है। उन्होंने ये रिमार्क साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए। मजीद तफसीलात क्या है ये जानेंगे हमारे रिपोर्टर अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं। अमानत, मजीद क्या इस्तफसार सामने आया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और अदालत ने आइंदा समाअत पर रजिस्ट्रार जो खसूसी अदालत हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर लिया और हुक्म दिया है कि 15 रोज़ में रिपोर्ट दी जाए कि परवेज मुशर्रफ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं और उनका जो ट्रायल है वो क्यों रुका हुआ है, ट्रायल रुकने की वजूहात क्या है। और वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया गया है कि अटार्नी जनरल आइंदा
समाअत पर पेश हों और बताएं अदालत को कि वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं और उनका ट्रायल क्यों रुका हुआ है, क्या वजूहात हैं, इस पर तफसीली रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आज़म सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाना